कि राम से बड़ा राम का नाम। जिस नाम को लेकर के वाल्मीकि जी का उद्धार हुआ, जिस नाम को लेकर सबरी ने राम जी को पा लिया, सोचो उस नाम की महिमा क्या है। चाहे भगवान शिव का नाम लीजिए, कृष्ण का लीजिए, राम का लीजिए, लेकिन ये परमात्मा है और इनके नाम को लेकर के व्यक्ति भव से पार चला जाता है। कल हम सभी ने बड़ी सुंदर कथा सुनी थी कि कार्तिकेय और गणेश जी ने दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि पृथ्वी की परिक्रमा जो पहले करके आएगा उसकी बुद्धि का भी परीक्षण हो जाएगा। और माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ को जब ये सूचना लगी तो उन्होंने सोचा कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा पहले उसका विवाह कराया जाए। लेकिन विचार करने पर विवश तो तब हो गए जब दो आसन बिछा करके और गणेश जी ने कहा कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ आप आकर के विराजिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। और पूजन करके उन्हीं का परिक्रमा करके, उनकी परिक्रमा करके और समक्ष आकर के खड़े हो गए, बोले अब मेरा विवाह करा दीजिए। माता पार्वती सोच में पड़ गई। गणेश जी ने कहा कि शास्त्र वेद उपनिषद ये कहते हैं कि पुत्र का सर्वस्व उसके माता पिता होते हैं, उसका संसार उसके माता पिता होते हैं। और जब मैंने आपकी परिक्रमा कर लिया तो आप विचार क्या कर रहे हैं? स्वयं तो कुछ निर्णय ले नहीं पाए, देवताओं को बुलाया, देवताओं ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है गणेश जी की, कि पुत्र के सर्वस्व तो उसके माता पिता ही होते हैं, इसलिए गणेश जी का विवाह करा देना चाहिए। सभी को बुलाया और प्रजापति के दो कन्याएं हैं, एक का नाम है सिद्धि और एक का नाम है, क्या नाम है? बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि, उन दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह करा दिया गया। गणेश जी अपने दाम्पत्य जीवन में रहने लगे और उसी समय कुछ समय पश्चात गणेश जी को सिद्धि से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था क्षेम। क्या नाम था? आप लोग तो पहले से जानते, सब शिव पुराण के श्रोता है ना। लेकिन मैं आपसे करवत निवेदन करूं कि शिव जी को भक्ति को प्राथमिकता दीजिए, शिव को प्राथमिकता दीजिए। आप मंदिर ये सोचकर मत जाइए कि हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान हमें कुछ देंगे। उनका स्वभाव है कि वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और वो परमात्मा के सामने तो जाकर के सूची बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आपको क्या चाहिए आपसे अच्छा कौन जानता है? आपका परमात्मा जानता है। लेकिन व्यक्ति के स्वभाव में कि वो जाएगा तो बिना मांगे तो रहेगा नहीं। देखना हर दिन महिलाएं जाएगी और जाकर के बस प्रभु आज मैं ये मांगने आई हूँ, कल वो मांगने आऊंगी, परसों वो मांगूंगी। कभी भगवान से जाकर भगवान को तो मांगिए कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। स्वार्थ से भक्ति मत कीजिए, निस्वार्थ भाव से भक्ति कीजिए। जब आपकी भक्ति निस्वार्थ रहती है ना, तब आप केवट बन जाते हैं। केवट की भक्ति निस्वार्थ थी कि नहीं? और इसलिए भगवान घाट पर, गंगा के घाट पर हजारों नाव रहने के बाद भी किससे नाव मांग रहे हैं? केवट से। भगवान को मांगने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन जब देखा कि केवट की भक्ति तो निस्वार्थ है, ये भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहता, ना धन चाहता है, ना आभूषण चाहता है, कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है कि बस भगवान मुझे मिले। और अपनी भक्ति पर इतना विश्वास है
कि राम जी खड़े इस घाट पर और केवट बैठा है उस घाट पर। और बैठा भी कैसा है, बैठा भी कैसा है, पैर के ऊपर पैर रख के, दोनों हाथों को रख करके। और उसको पता है कि राम जी पूरे घाट में घूम लेंगे गंगा जी के, लेकिन नाव में तो मेरी ही बैठने वाले हैं। विश्वास भी है, केवल भक्ति नहीं है, भक्ति के साथ उसको विश्वास भी है। और इसलिए भगवान को याचक बनना पड़ा, मांगना पड़ा। मांगने वाले को क्या कहते हैं, याचक ही कहते हैं ना। मांग रहे हैं, मांगी ना बना केवट हुआ, केवट नहीं आया। और क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं भैया, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। कौन कह रहा है ये बात? एक अनपढ़ केवट कह रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता, वो भगवान से कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। भगवान भी मुस्कुराए। भगवान ने कहा भैया हम भी तो देखे कौन से मरम को जानते हो। भगवान ने कहा भैया कौन से मरम को जानते हो जरा बताना। तो क्या कहता है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपकी चरणों की धूली से पत्थर से नारी अहिल्या बन गई। और मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और अगर ये नारी बन गई तो मेरी तो गंगा मैया की जय हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी नाव में बैठे तो प्रभु आप ये कहिए कि आओ केवट चरण धुलाओ। जब आप मुझे ये कहेंगे कि आओ केवट चरण धुलाओ, तब जाकर के मैं आपको नाव में बैठा लूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं केवट की भक्ति को देखकर। केवट ने इतना ही नहीं कहा, केवट ने कहा कि प्रभु अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं राजा दशरथ की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि जब तक चरण नहीं धुलाने दोगे मैं नाव में नहीं बैठा लूंगा। राम जी तो चुप रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बस मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, और बाण निकाल करके कहे मैं तुझे अभी मार दूंगा केवट, कैसी बातें कर रहा है, तू जानता नहीं है राजा राम है। केवट मुस्कुराया, राजा राम? अरे राजा राम होते तो वनवासी बन करके क्यों घूमते? इसलिए मैं तो तभी बैठा लूंगा जब ये कहेंगे कि आओ केवट चरण धुलाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। केवट ने कहा कि अच्छा भैया मुझे मार भी दोगे तो मेरा घाटा क्या है, मेरा क्या घाटा होगा? जरा विचार करो, जिसके नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, और अगर आपने बाण मारा और मैं अगर इनको देखते देखते मर भी गया तो मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी।